प्यारे दोस्तों, स्वागत है कथा विस्तार में। आज की कहानी अब भी नहीं है देर हुई। माणिक की मम्मी चिल्लाई, माणिक तो बाथरूम के अंदर बैठकर फिर सिगरेट पी रहा है। तू क्यों अपनी छाती फूंकता रहता है? तुझे अपनी सेहत की जरा भी चिंता नहीं है क्या? यह सुनकर माणिक फटाफट फ्लश करके बाहर आ गया। मम्मी क्यों चिल्ला रहे हो? मैं नहीं पी रहा हूँ सिगरेट। माँ ने कहा, तू झूठ बोलता है। मेरी नाक बहुत अच्छे से काम करती है। तो भी 25 साल का भी नहीं हुआ है, पर तेरे ये ऐब सिगरेट शराब कब से शुरू हैं? तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है क्या? बहुत दुखी होकर माँ लगातार उसको समझाने लगती है। माँ को दुखी देखकर माणिक परेशान हो जाता है और घर से बाहर निकल जाता है और टहलते हुए कुछ सोचने लगता है। माणिक सोचता है, माँ कहती तो ठीक है, पर माँ को कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं कि तब मैं 17 ही साल का था जब से यह सिगरेट जो मैंने एक दिन मजाक मजाक में शुरू कर लिया था, सिगरेट पीता हुआ कूल लगूंगा, अब जी का जंजाल बन गया है। शराब ये शुरू हुई घर में घुटन और टेंशन की वजह से। माँ को कैसे बताऊं कि उसने माँ और मीनल दीदी की बातें सुन ली थी, जिससे उसकी टेंशन बहुत बढ़ गई थी। यह तो उसको पहले से ही पता है कि हर समय ताना देते हैं उनके सास ससुर। कभी कोई बात तो कभी कोई। जो वह कमा कर लाती है वह उससे लेकर बस 500 रुपए जेब खर्च दे दिया जाता है। और तो और नौकरी करने के बाद भी उसे अपनी कमाई में से अपने अंडर गारमेंट्स तक खरीदने की भी इजाजत नहीं है। उनके पति सौरभ अपने माता पिता से कुछ कह ही नहीं पाते। पर इस बार उस पर उसने जो बातें सुनी, मीनल दीदी अपने ससुराल से कुछ दिन के लिए घर आई हुई थी और वह गर्भवती थी। दीदी माँ को बता रही थी कि उनकी सास उनको ठीक से खाना भी नहीं खाने देती हैं। एक दिन तो उनकी थाली उन्होंने सामने से उठा ली कि पहले अच्छी कमाई करो फिर रोटियां तोड़ो। मीनल दीदी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं। अभी बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलते और इसी बात का ताना देते हैं उनके सास ससुर। सबसे बड़े अर्जुन भैया तो शादी करके अलग रह रहे हैं। मालविका भाभी उनको ज्यादा क्या, एक पैसा भी घर पर खर्च नहीं करने देती हैं। दूसरे नंबर पर हैं हार्दिक भाई, जिनका काम और कमाई दोनों ही राम भरोसे हैं। छोटी बहन सोनल के लिए पहले लड़का नहीं मिल रहा था, अब लड़का मिल गया है, तो क्या आसान होगा सोनल की शादी करना? पहला तो मीनल दीदी का शादी के बाद जो हाल है, उसके बाद तो घर के सब लोग आगे के लिए भी डर गए हैं। दूसरा, फिर से भारी रकम लगाकर शादी का इंतजाम करना। सब मिलकर घर में सालों से टेंशन ही टेंशन तो है। पिछले साल से मानिक एक फैक्ट्री में काम कर रहा है। थोड़ा सा सहारा उसके पैसे से हो जाता है। यह सब सोचते सोचते वह उस दिन पर पहुंच जाता है जब उसको पहली बार बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी। नींद नहीं आ रही थी। बार बार सोच रहा था, नींद नहीं आएगी तो सुबह उठकर फैक्ट्री कैसे जाएगा। इससे उसकी टेंशन और बढ़ गई थी। वह उठकर घर के अंदर ही टहलने लगा। टहलते टहलते उसकी नजर फ्रिज के ऊपर रखी हुई खांसी की दवाई पर पड़ी। उसको याद आया, जब यही दवाई पीकर वो खांसी में कैसे आराम से सोता रहा था। आधी रात बीत चुकी थी और वह अकेला घर में जाग रहा था। तब उसने दवा उठाई और यूं ही अंदाज से 2 चम्मच के करीब दवा मुंह में उड़ेल ली थी और फिर काफी देर तक अपने घर की समस्याओं के बारे में सोचता रहा। थोड़ी देर बाद दवा के असर से उसे नींद आने लगी थी। वह जाकर बिस्तर पर लेट गया और सुबह तब उठा जब माँ ने उसे झंझोड़ कर उठाया। वह जल्दी से तैयार हुआ और लंच बॉक्स लेकर फैक्ट्री के लिए निकल गया था। उस दिन के बाद से उसको अपने घर और फैक्ट्री की टेंशन से निजात पाने का रास्ता उस खांसी के शरबत में मिल गया था। यूं तो माणिक स्कूल में 80% नंबर लेकर पास हुआ था और उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन मिल गया था। पर उसको तो घर पर पैसे लाकर देने थे जिससे पापा की हेल्प कर सके। इसलिए 1 साल का फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करके फैक्ट्री में नौकरी कर रहा था। उसका एक दर्द यह भी था कि पढ़ने में इतना होशियार होने के बावजूद वह कॉलेज जाकर पढ़ नहीं पाया था।
पर अपनी नौकरी के साथ साथ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से आगे पढ़ रहा था। अर्जुन भैया, जो खुद अच्छा पढ़ लिख कर अच्छे पद पर नौकरी कर रहे हैं, एक बार जरा से सहारे को भी आगे नहीं आए थे। आज टहलते हुए उसको वह दिन याद आया जब एक बार अपने दोस्त नील के साथ टहलते हुए उसने अपनी टेंशन उसको बताई। तो नील ने उसे बताया कि एक टाइम पर उसका यही हाल था, पर अब वह हर टेंशन को 2 बूंद कड़वे पानी में उड़ा देता है। तू भी ट्राई कर, बड़ा मजा आता है। नहीं, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। मेरा काम जब खांसी के शरबत से चल जाता है तो क्यों ये आदत डालूं? अरे तुझे आदत डालने को कौन कह रहा है? मुझे भी कोई आदत थोड़ी है। बस जब टेंशन हुई थोड़ा रिलैक्स कर लिया, 1-2 घूंट ले लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चल भाई, अभी मैं चलता हूँ, कहकर वह वहां से चल पड़ा था। रास्ते में सोच रहा था, अच्छा हुआ नील की बात नहीं मानी। तारिणी को पता चलेगा कि मैं सिगरेट के बाद अब शराब भी पीने लगा हूं, तो वह क्या सोचेगी? उस दिन तो नहीं शुरू किया था, फिर कुछ समय बाद तारिणी भी तो चली गई थी। फिर कब वह पीने भी लगा था। वह फिर याद करने लगा कि आफ्टर ऑफिस पार्टीज से शायद, या फिर तारिणी के जाने के गम में। अब तो उसे ठीक से याद भी नहीं था। आज फिर उसे तारिणी की बहुत याद आ रही थी। यह सोचते हुए वह आज की अपनी सिगरेट और शराब की आदत के बारे में सोचने लगा। अब वह क्यों रह नहीं सकता इन सब के बगैर? क्या जिंदगी में ये टेंशन कभी जाएगी? अगर चली गई तो यह सिगरेट और शराब की आदत चली जाएगी। काश मेरा घर खुशियों से भर जाए। काश तारिणी अपने पापा को समझा पाए। चलो, अभी सबसे पहले तो सोनल की शादी के लिए पापा से बात करूंगा, पैसे वगैरह का इंतजाम कैसे होगा। यही सब सोचते हुए माणिक घर की तरफ चल देता है। तो दोस्तों, ये है माणिक के घर की कहानी, जहां माणिक बहुत ज्यादा टेंशन्स में उलझा हुआ है, बहुत ज्यादा परेशानियों में है। उसके घर पर उसकी बहनों की प्रॉब्लम्स, उसके बड़े भाई का और भाभी का व्यवहार, और उसकी अपनी नौकरी की टेंशन, उसकी फ्रेंड तारिणी उससे दूर हो जाती है। लेकिन इन सब सवालों के जवाब कि क्या तारिणी वापस आ गई उसकी लाइफ में, क्या सोनल और मीनल की लाइफ ठीक हो गई, क्या अर्जुन भैया और मालविका भाभी फिर से उनके परिवार में आकर मिल गए, इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। अब भी नहीं है देर हुई कहानी के भाग 2 में। और यह कहानी लंबी चलेगी, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। हो सकता है ये भाग 12, 13 या 14, 15 तक जाए, क्योंकि ये कहानी लंबी है। तो माफ कीजिएगा। इसके साथ धन्यवाद। थैंक यू।